जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आ गया हूं मैं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की जो वैकेंसी है ये मेगाजोन माजागोन डॉग शिप बिल्डर्स की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आप इसके करियर ऑप्शन पे जाके यहाँ से ये जो पोर्टल है इस पे जाके ये जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी करियर वेबसाइट पे आप क्रिएट जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। इस पे यहाँ पे अप्रेंटिस करियर अप्रेंटिस पे जाएंगे तो आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अप्रेंटिस पोस्ट के लिए तो सबसे पहले आपको इनकी साइट पे जाना होगा और नया अकाउंट बनाना होगा। अगर पहले से आपका अकाउंट है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई है फॉर्म फिल आपको कैसे करना है वो जानकारी। लेकिन अगर आपको मैं आप यहाँ पे बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और कितनी सैलरी रहेगी क्या रहेगा। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो माजागॉन डॉग शिप बिल्डर्स की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि जो शिप्स होती है उनको बनाने का काम करती है, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2024 की करिता दो 15,518 व्यवसाय प्रशिक्षणार्थी न्यूड अर्ज प्रशिक्षु च्या अंतर्गत मतलब निम्नलिखित पद हेतु अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिस में चयन हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी। अगर आप 518 जो वैकेंसी है उस पर आवेदन करते हैं तो ट्रेड्स हम देख लेते हैं। ट्रेड्स है ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर। और जो टेन्योर रहेगा इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो 2 साल का रहेगा अगर आप इन ट्रेड से अप्लाई करते हैं तो, जिसमें कि प्रथम 3 माह में आपको 3,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। सैलरी नहीं कहेंगे इसको, स्टाइपेंड बोल सकते हैं हम। कि जो भत्ता रहेगा आपको अपना आमदनी जो मिलेगी जिससे आप अपना जो रहने खाने का जो मेंटेनेंस है वो देख पाएंगे। 3 महीने तक आपको 3,000 रुपये रहेंगे। उसके बाद में अगले जो 9 माह रहेंगे उसमें आपको 6,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। दूसरे माह से दूसरे साल से दूसरा वर्ष आपका जैसे ही स्टार्ट होगा फिर आपका सेकेंड साल से 6,600 रुपये का अमाउंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई आपने किया है ये जो ऊपर की वैकेंसी थी 10th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए थी। अगर आप 10वीं पास है सिर्फ तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया है और आप आईटीआई से पास है जो कि ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी फिटर, स्ट्रक्चर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, आईटीसीएसएम और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, पाइप फिटर, वेल्डर, कोपा, कारपेंटर। ये सारी जो ट्रेड्स है अगर इससे आपने आईटीआई किया है तो आपको 1 साल के लिए जो है ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें कि आपको स्टाइपेंड स्टार्टिंग में दिया जाएगा 8,500 रुपये का पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ यहाँ पे ट्रेड से जैसे कि पाइप फिटर, वेल्डर, कोपा या कारपेंटर से हैं तो उस कंडीशन में आपको जो स्टाइपेंड रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब 350 रुपये कम होगा, 7,700 रुपये का इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर हम 10th से फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी आयु जो है वो 15 से 19 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई करने के बाद में आवेदन कर रहे हैं तो आपकी आयु 16 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अ, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 8वीं कक्षा पास हैं और वेल्डर या गैस इलेक्ट्रिक या रिगर से आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी अच्छी खासी नंबर ऑफ पोस्ट है जिसमें आपकी आयु जो है 14 से 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें आपको पहले 3 महीने में 2,500 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। उसके बाद में जो अगले 9 माह है उसमें आपको 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी। दूसरे वर्ष से आपकी जो सैलरी रहेगी वो 5,500 रुपये रहेगी। अब इसके आगे मैं आपसे बात कर लेता हूँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
रेफ्रिजरेशन, ये सारी इन्होंने ट्रेड्स मेंशन की हुई है। आयु सीमा में छूट, यहाँ पे आपको अगर आप SC ST कैंडिडेट है या फिर OBC कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो रेगुलर छूट दी जाती है गवर्नमेंट से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके पास में कौन सी क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट से आप भरते हैं तो आपको कौन सी क्वालिफिकेशन बतानी होगी वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि उम्मीदवार SSC परीक्षा मतलब आप अगर 10वीं पास है 50% अंक के साथ में तो आप आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्ट्रक्चर, तो उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर ITI किया है तो उस कंडीशन में आपके लिए जो दूसरी ITI ट्रेड्स है ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 से लेके पॉइंट नंबर 11, जैसे कि आई स्ट्रक्चरल फिटर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, ITCSM, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पाइप फिटर, वेल्डर, ऑपरेटर, कोपा और कारपेंटर, ये सारी वैकेंसी है। इसमें आपको 10th के साथ ही साथ ITI भी होना चाहिए जिसमें कि आपका मिनिमम 50% से आप पास होने चाहिए। और यहाँ पे जो दो ट्रेड्स दी गई है, रिगर एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर, इलेक्ट्रिक गैस, तो इसमें आपको अगर आप 8वीं पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति OBC EWS वर्ग के उम्मीदवार अपना जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित सक्षम अधिकारियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने अगर अभी तक आपके पास में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए और आप आवेदन कर दीजिए ताकि आप इस जो जॉब है वो ग्रैब कर सके, जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सके। ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे आपको महाराष्ट्र लैंग्वेज में भी दिखेगी, मराठी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, तो आप एक बार जो नोटिफिकेशन है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर जो ये वैकेंसी है ये भारतीय अगर भारत के नागरिक हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बती शरणार्थी अगर आप हैं और आपके पास में मूल या स्थायी रूप से अ, आप वहाँ किसी दूसरी कंट्री से आए हैं और आपको यहाँ की नागरिकता मिल गई है तो उस कंडीशन में भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको भारत सरकार द्वारा पात्रता का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसके माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। आपको एप्लीकेशन कैसे करना है तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रक्रिया है वो लिखी है। तो आपको सबसे पहले माजागॉन डॉग.शिप.इन पे जाना होगा, साथ ही में करियर पे जाना होगा। करियर पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे करियर पे जाइएगा। करियर पे जाने के बाद में करियर अप्रेंटिस पे जाइएगा और वहाँ से जाके आप जो फॉर्म है वो क्रिएट न्यू अकाउंट करके आप अकाउंट बना लीजिएगा और साथ ही साथ आवेदन कर दीजिएगा। या आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर आप SC ST EWS SC ST से हैं और साथ ही साथ OBC या जनरल, OBC और जनरल यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये का लिया जाएगा OBC और जनरल कैंडिडेट, OBC और जनरल कैंडिडेट से। उसके अलावा अगर आप SC ST या दिव्यांग हैं तो उस कंडीशन में आपसे कोई भी अमाउंट चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपको वो जो एग्ज़ाम है वो देना होगा, उसके साथ ही साथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप 10वीं से पास करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट तो 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट। अगर आप ITI ट्रेड से आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश, GK, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। और अगर आप 8वीं से आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये चारों पांचों सब्जेक्ट जो रहेंगे आपको 25-25 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपको टोटल 100 नंबर रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसी के आधार पे आपके जो मार्क्स हैं जो आएंगे, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा।
इसके अलावा यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उस कंडीशन में उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ट्रेड अलॉटमेंट में। और ट्रेड अलॉटमेंट होने के बाद में आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे जो सभी डिटेल्स है वो मेंशन की गई है। तो अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बताइएगा आप कैसी लगी आपको जानकारी। इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।